कि हमारे उत्तराखंड स्थापना दिवस की 25वीं सालगिरह है, इसमें सब उपस्थित हुए हैं। ये लंगर सेवा समिति, ये बनवाला मैडम और इन सबके जो महिलाएं, वो लोग, मुरली भाई आंदोलनकारी, अग्रवाल मैडम तिवारी, हमारे सब आंदोलनकारी लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने वास्तव में उत्तराखंड राज्य को बनाया। पर जरूरत इस बात की भी है कि हम ये जला करके नई पीढ़ी को ये बताते हैं कि राज्य कैसे बना था उस समय पर, किस क्या क्या परिस्थिति, क्या क्या फेस की थी उन सब लोगों ने। अब जिम्मेदारी उन नई पीढ़ी की भी है कि उस राज्य को लेकर के जाए सही दिशा में। आज हमारे मेरे ख्याल से हम उम्र होंगे या उससे शायद छोटे ही होंगे, हमारे चंद्रा जी, ऐसे कई लोग ये लोग गवा रहे होंगे, शायद जॉब में भी उस समय नहीं होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। नहीं, जॉब में नहीं थे उस समय। तो ये सब लोग जो आज भी जो विभिन्न पदों पर काम करते हैं, इनको भी प्रमोशन में भी इनको लाभ मिला था क्योंकि राज्य छोटा हुआ था और नौकरियां भी बढ़ी थी उत्तर प्रदेश के मुकाबले। तो ये सब कुछ हुआ है, कुछ पॉजिटिव भी हुआ है और कुछ नेगेटिव भी हुआ है। अभी भी जो नहीं होना था, कई ऐसी चीज़ें जो 25 साल में हो जानी चाहिए थी। इस राज्य में दुर्भाग्य की बात है, हिमालयी राज्य में अभी भी एक हिमालय की अपनी खुद की राजधानी नहीं है। अफसरशाही इतनी हावी है, विधायक हों या मंत्री किसी भी पार्टी के हों, सदन में जाते हैं तो ये मुख्य बातें नहीं उठाते हैं, जिसमें बच्चों की रोजगार का मामला है, या उत्तराखंड के अंदर बिजनेस का मामला है, या फैक्ट्रियाँ कैसे जो है पहाड़ों में लगे जिससे कि हल्द्वानी और पहाड़ के लोग सब हल्द्वानी आ रहे हैं। पलायन इतना बढ़ गया है, नौकरियों की सही कोई दिशा नहीं है, कहने का मतलब उत्तराखंड की। ये दुर्भाग्य है, कुछ पाया है तो कुछ खोया भी है हमने आज के दिन में, ये मेरा कहना है। जोशी जी, जिस तरह उत्तराखंड बना था उस टाइम आपके जो फैक्ट्री है रानी बाग वाली अचंबी फैक्ट्री चल रही थी, सोयाबीन चल रही थी, लेकिन अब क्यों नहीं चल रही है? क्या नया हुआ है 25 साल में? देखो, ये तो पूछने प्रश्न उनसे चाहिए थे जो विधानसभा में रहे, मैं तो कभी पहुंच नहीं पाया, पहुंचने का वक्त आया था ऐसा। देखिए, ऐसा है, बात इसकी नहीं है। जो चल रही थी वो बंद क्यों हुई, ये वास्तव में बहुत बड़ा प्रश्न केंद्र और राज्य, किसी की भी पार्टी की सरकारें हों, सब्सिडी खा करके चली। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी आज मामला दूसरा है तो इसलिए हम कहना नहीं चाहते, लेकिन ये सत्य है कि जो जिस वजह से ये राज्य बना था, नौकरियां नहीं थी, नौकरियां मिल जाएं, लोगों के अंदर भावनाएं थी, वो भावनाएं अभी भी पूरी नहीं हुई। मैं एक छोटी सी बात ही बताई ना आपको कि हम 25 साल में अफसरशाही की वजह से अपने एक स्थायी राजधानी नहीं दे सके। सब किसी को पता नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देहरादून स्थायी राजधानी नहीं है, स्थायी राजधानी गैरसैंण है, वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। जब हम आज के दिन में पहाड़ के लोगों को दुख दर्द ही हमको नहीं पता, जिसकी वजह से राज्य बना हो। 4 जिलों का उत्तराखंड बन के रह गया, 13 जिले हैं कुल, 4 जिले यही सारे अधिकारी घूमते हैं। नैनीताल जिला ये बढ़िया है, मज़ेदार जिले हैं ना, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, चिकित्सा सुविधा, पढ़ाई बच्चों की सब मौजूद है, यहीं घूमते हैं। वहाँ पहाड़ों को कोई देखता नहीं, जब वहाँ कोई देखता नहीं है तो सारी जो है पलायन यहाँ हो रहा है। तो कुछ बहुत बड़ा फायदा दिखा नहीं है इस 25 साल में उत्तराखंड।